तो सीधे आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, राई से विधायक मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा के पंचायत मंत्री माईपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला जी, हरियाणा सरकार के यूएलबी मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगदीश नैयर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री संजय सिंह जी, विशंबर वाल्मीकि जी, हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और हमारे विधायक पलवल से दीपक मंगला जी, कोसली से हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, और अंबाला से जिन्होंने चुनाव लड़ा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जींद से हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी, इंद्री के हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन ओम प्रकाश जी, हमारे होडल के विधायक प्रवीण डागर जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद बिहाना जी, पटौदी से हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, और हमारे रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जी, हमारे तिगाम से विधायक राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार के एसीएस विनीत गर्ग जी, और एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारीगण। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मेरे सामने जो पूरे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त टीजीटी टीचर्स लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आज मैं जो खुशी देख रहा हूं, और आप सब के अभिभावकगण भी आए हुए हैं, मैं उनके चेहरों को भी देख रहा हूं। मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम ये निकला
कि आपने अपने माता पिता के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। उसके साथ साथ आप सबके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए ये आज बड़ा गर्व का दिन है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं। आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को तराशने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है। मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे। एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई। जब भोजन हमने किया तो 11, साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया, मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। 12,909 करोड़ का यह अनुपूरक बजट है। बजट में परिवहन विभाग पर फोकस किया गया है। परिवहन विभाग के लिए
1000 करोड़ यहां पर आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए बजट दिया गया है, साथ ही नए पुल के निर्माण के लिए भी बजट दिया गया है। ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, साथ ही संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ का प्रावधान है। छात्रों के लिए बजट में 4000 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। इस दौरान मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। 12,909 करोड़ का ये पूरा अनुपूरक बजट है, ये सप्लीमेंट्री बजट है। जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वित्त वर्ष 2024-25 में, उन्हें और गति देने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। बजट में परिवहन विभाग पर सबसे ज्यादा फोकस है। परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़ का बजट, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए बजट दिया गया है। नए पुल के निर्माण के लिए भी बजट है। ओपन जिम के लिए 100 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ का प्रावधान, छात्रों के लिए बजट में 4000 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, जिस तरह से अनुपूरक बजट की बात करें, 12,909 करोड़ का ये पूरा अनुपूरक बजट है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस परिवहन विभाग पर किया गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल भैया, देखिए अनुपूरक बजट आज प्रदेश सरकार ने अपना जारी किया है और उसमें तमाम तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनमें पैसे का अभाव ना हो, बजट की कमी ना हो, उसको लेकर आज सरकार अनुपूरक बजट लेकर आई है। और जो कि 12,909 करोड़ 93 लाख रुपए का ये जो बजट है वो प्रदेश सरकार ने आज पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के अंदर ये अपना बजट जो है वो पेश किया है। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो इसमें राजस्व लेखा व्यय के लिए 4,227.94 करोड़ रुपए, पूंजी लेखा व्यय के लिए 7,6981 करोड़ रुपए, इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए 7500 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अलग अलग विभागों के लिए सरकार ने जो बजट है जारी किया और ज्यादा जो योजनाएं चल रही हैं तो तेजी के साथ में उनका उसका लाभ मिले और जो योजनाएं। ठीक है, फिर से आऊंगे आपके पास प्रेम। तब तक दर्शकों को बता दें कि किस तरह से अनुपूरक बजट आज पेश किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। 12,909 करोड़ का ये पूरा अनुपूरक बजट। हालांकि इससे पहले फरवरी महीने में भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया था। अब उसके बाद फिर से अनुपूरक बजट यहां पर पेश किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट ये है, जो भी तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनको और गति देने के लिए, उनको रफ्तार देने के लिए इस अनुपूरक बजट को जारी किया गया है। बजट में सबसे ज्यादा फोकस परिवहन विभाग पर किया गया है। परिवहन विभाग की अगर बात करें तो परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी विकास के लिए बजट है। नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी किया गया है। ओपन जिम के लिए 100 करोड़ जारी किए गए हैं। साथ ही संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ का प्रावधान है। छात्रों के लिए बजट की अगर बात करें तो 4000 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ बजट में जारी हुए हैं। तो बीते महीनों फरवरी के महीने में 7 लाख करोड़ से ज्यादा का पूर्ण बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी हुआ था। हालांकि अब जिस तरह से विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया गया, 5 दिन का यह सत्र, मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया। सप्लीमेंट्री बजट ये है, 12,909 करोड़ का ये सप्लीमेंट्री बजट। इस बजट के तहत जो भी तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनको और गति देने की राज्य सरकार कोशिश करेगी। बजट में सबसे ज्यादा फोकस परिवहन विभाग पर किया गया है। परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़ जारी किए गए हैं। साथ ही अगर ऊर्जा विभाग की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र के लिए विकास के लिए बजट जारी किया गया है। नए पुलों के निर्माण के लिए भी यहां पर बजट जारी किया गया है। ओपन जिम्स की अगर बात करें तो ओपन जिम्स के लिए 100 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ का प्रावधान। वहीं छात्रों के लिए बजट में 4000 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इस बजट के तहत तमाम विकास परियोजनाओं को गति देने की यहां पर कोशिश की जाएगी ताकि जल्द से जल्द विकास परियोजनाएं
पूरी की जा सके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे पहले इस बजट के तहत जनता को साधने की योगी सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश। एक बार फिर से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं प्रियम का। प्रियम, जिस तरह से फरवरी के ही महीने में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जारी हुआ था, अब जिस तरह से ये सप्लीमेंट्री बजट जारी किया गया है और सबसे ज्यादा फोकस इसमें परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, नए पुलों के निर्माण, ओपन जिम्स हो या फिर छात्रों की शिक्षा की बात हो, किस तरह से यहाँ पर जनता को साधने की कोशिश और विकास कार्यों को और गति देने की कोशिश? देखिए, सरकार ये अनुपूरक बजट लेकर आई है और इस अनुपूरक बजट में जो पुरानी पहले से जो योजनाएं चल रही होती हैं उन्हीं के लिए बजट आवंटित किया जाता है, कोई नई योजना के लिए बजट आवंटित नहीं किया जाता है। तो ये कहना कि किसी जनता को केवल साधने के लिए बजट लाएगा, ये उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जरूर सरकार का पूरा ये प्रयास है कि इन बजट के जरिए जो अभी तक विकास की परियोजनाएं या योजनाएं चल रही हैं उनमें कोई रुकावट ना आए बजट की कमी की वजह से। तो ऐसे में जो चाहे वो परिवहन विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, उन सभी विभागों को अलग अलग तरीके से इसमें बजट जो है वो जारी किया गया। 12,909.93 करोड़ रुपए का जो ये बजट है वो ये जारी किया गया है। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं सभी विभागों को अलग अलग जो है बजट आवंटित किया गया है। परिवहन विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, तो इनके जरिए चूंकि परिवहन विभाग में भी जिस तरीके से बताया जा रहा था कि नई बसें खरीदी जानी है, पुरानी बसें हटाई जानी है, तो ऐसे में उसके लिए एक बजट की आवश्यकता थी, तो उसको आज यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज ये बजट को वहाँ पर विधानसभा के अंदर पेश किया हुआ है। और उसके बाद ये जो योजनाएं हैं, यानी जो तमाम विकास योजनाएं चल रही है उनको और गति दिया जा सके और समय रहते पूरा किया जा सके, उसको देखते हुए अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश किया गया है। हालांकि इसके बाद किस तरह से इन योजनाओं को पूरा किया जाता है, किस तरह से गति दी जाती है, उस पर सभी की निगाहें। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।